यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की इस पाक प्रेजेंस में। और मैं ये आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित है मेरे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जीवन में हर रोज कोई ना कोई ऐसी हमारी घटना होती है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमें कुछ दे के जाती है, हमें प्रभु के प्रेम के बारे में दिखाती है, हमें दिखाते कि ये दुनिया कैसी है और प्रभु का प्रेम कैसा है। और हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु की ओर कितना बढ़ना है। अगर हम जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर हम बढ़ना चाहते हैं, हम हर दुनिया की जो सुख सुविधा वो लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज मैं जब ड्यूटी पर थी तो बातें चलने लगी मसीह के बारे में। तो मैं वहाँ मतलब प्रभु का वचन ही दे रही हूँ, बातें कर रहे हैं हम, मतलब पुराने नेम और नए नेम के बारे में। क्योंकि जिनके बीच में हम प्रचार कर रहे थे या जिनके बीच में हम प्रभु का वचन शेयर कर रहे थे वो अन्य जाति के लोग थे। हमारे स्टाफ मेंबर थे, हमारे सीनियर थे। और बात करते करते ऐसा हो रहा था कि उनके मन की जो छवि थी जो वो सामने मेरे आई, वो टोटली उनके नज़र में जो था प्रभु के प्रति वो मैंने देखा। उनकी सोच को मैंने देखा कि जो अन्य जाति के लोग हैं, जो मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, मैं उनकी मतलब मैं जो उनके दिल की बातें जब लोगों ने उनको जो कहा है मैंने वो जाना कि उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या चलता है। हम जब पुराने नेम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो स्टाफ मेंबर है वो भी क्रिश्चियन है, बहुत अच्छा प्रभु को मानने वाले, वचनों का ज्ञान रखने वाले हैं। तो हम आपस में कर रहे थे, वो साथ में बैठे हुए थे और हम पुराने नियम की बात कर रहे थे मिलाप वाले तंबू के बारे में। और वहाँ बताया गया था कि मिलाप वाला तंबू जो होता है, वहाँ जो एक वेदी बनाई गई थी, वहाँ क्या होता था, होम बलियाँ, मेल बलियाँ, पाप बलियाँ वहाँ चढ़ाई जाती थी कि लोगों के जो पाप है वो क्षमा हो जाए। हालेलुया। तो क्या हुआ, हम बात कर रहे थे तो उनके जो मन की बात थी उन्होंने बोल दी। कहते हैं जो आपके पेट में होता है, जो जहाँ आपके मन में होता है ना, वो जुबान पे एक दिन आ ही जाता है। और जब वो आता है तो फिर हमें समझ में आता है कि ये इंसान क्या सोच रखता है हमारे प्रति, क्या सोच रखता है हमारी सेवकाई के प्रति, क्या सोच रखता है ये हमारे निजी मामलों के बारे में, क्या सोच रखता है कि हम जब प्रभु के काम कर रहे थे ये इसे कैसा लगता है। तो प्रभु ने मुझे दिखाया, जब हम बात कर रहे थे तो उसने क्या कहा, ये कैसा परमेश्वर है जो बलियां मांगता है, जो लहू मांगता है, जो किसी का खून मांगता है और मांग कर उसे क्षमा कर देता है, खून लेकर क्षमा कर देता है। फिर हमने अच्छी से उन्हें समझाया कि यही तो प्रथा प्रभु यीशु मसीह ने खत्म की थी। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की बातें हैं, पुराने नियम में। सिर्फ ये हमें सिखाने के लिए है, हमें सिर्फ चलना नहीं है, हमें अभी खून खराबा नहीं करना है, अभी हमें बकरियां नहीं देनी है, उनकी बलियां नहीं देनी है, अभी होम बलि पाप बलि हमें नहीं चढ़ाना है। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण मन पर प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। हमारा जो परमेश्वर वो एक बार कुर्बान कर दिया गया, क्रूस पर चढ़कर उसे कुर्बान कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुद कुर्बान किया, क्योंकि जो बार बार जो ये बलियां हो रही थी, परमेश्वर भी इसे खत्म करना चाहता था। मन में ये सवाल आया कि इन लोगों की जो छवि है जो ये सामने नजर में आई, और कैसे हम मतलब जब हम प्रीच करते हैं, जब हम खुदावंत की बातें करते हैं तो उनके मन में क्या चलता है हमारे प्रति, और तरह तरह के सवाल उनके मन में थे। और हमने जवाब दिया बाइबल के अकॉर्डिंग, फिर उन्हें समझ में आया। फिर वो कहने लगे ठीक है, हमने तो यही सुना था कि क्रिश्चियन लोग ऐसे करते हैं, जब मुसलमान ऐसे करते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, जब भी आपका भी सामना ऐसे लोगों के साथ हो तो वचन की हथियार आपके साथ होने चाहिए। वचन के द्वारा ही आप इनको बता सकते हो, क्योंकि जो बंदा आपके साथ सवाल कर रहा है वो बंदा नहीं है, वो इंसान नहीं है। उनके बीच में जो काम कर रहा है ना, आप समझ सके किसकी बात मैं कर रही हूँ, वो कर रहा है। वो डेविल बीच में से आके क्या कर रहा है, आपके साथ वो फाइट कर रहा है।
इंसान का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहा है, फाइट आपसे करवा रहा है और आपको वो दुविधा में डालने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हो। तो प्रिय भाई बहनों, क्या करना है हमें वचनों की तलवार लेके रखना है, वचन की ढाल को संभल कर रखना है। अगर वचन है तो आप जीत सकेंगे, अगर वचन नहीं तो आप हार जाओगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए आपने जवाब देना है तो क्या करना है, वचन को पढ़ना है और समझना है खुदावन का कलाम, क्योंकि कलाम के बिना आप उसे हरा नहीं सकते हो। हालेलुया। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने सच में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हमें नहीं इस बात के बारे में पता था, क्योंकि पहले वो बहस कर रहे थे हमारे साथ, बहस ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, मुझसे लोग ऐसे करते हैं। मतलब बचपन से जो उन्हें सिखाया गया है, जो उनके मन में भरा हुआ है, वो ही बोल रहे हैं। मगर जब हम जो भी प्रभु ने हमें जहाँ भी काम दिया वहां जाके हम सुसमाचार को देते हैं, जाके बड़े अच्छे तरीके से उन्हें समझाते हैं, तो मेरा विश्वास है कि मतलब जो भी जिनको हम समझा रहे हैं वो उस पर गौर कर रहा है, उसे सच में उसके कानों में कोई ना कोई बात की है और घर जाके सोचेगा कि सच में मैं जो हम सोचते थे वो ऐसा नहीं है। हालेलुया। मेरा ये बताने का आपको ये प्रिय भाई बहनों मोटिव था कि अगर आप भी सुसमाचार सुना रहे हो तो सुसमाचार सुनाते वक्त वचनों का ध्यान रखना, वचन बताने, उनको वचन क्या कहते हैं ये समझाने बहुत जरूरी है। तो खुदाबंद की पाक रूह की सहभागिता से आप ये हथियार लेके रखें और वचन को बोले, ताकि सामने वाला जो है वो आपको गलत ना ठहरा पाए बल्कि आप ही सही ठहरे। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते, बड़े दिनों बाद आज हम हाजिर हुए हैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आइए फिर मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, शाम की प्रार्थना। मेरा विश्वास इस प्रार्थना के द्वारा आप बड़े फल को लेने वाले हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, इसी तरह इस चैनल पे बने रहना है और मैं कोशिश करूंगी कि हर रोज वीडियो आपको इस चैनल पर मिले, हर रोज मिले। हालेलुया। आंखों को बंद करें, आइए हम शाम की प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी हम तारीफ करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे साथ पूरा दिन गुजारा है खुदा। इस शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आने वाली रात के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते कि दिन भर पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करते हो। पिता परमेश्वर हम जहां कहीं जाते हैं खुदा तेरा आत्मा हमारे संग रहता है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर खुदा, जिनके बीच में हमने सुसमाचार को सुना है, मेरा विश्वास है खुदा उस सुसमाचार के द्वारा खुदा वो रूह बचने वाली है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ सब भलाई के कामों के लिए प्रभु, जो आपने मेरे जीवन में की है खुदा, उसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदा पिता मैं प्रार्थना अब करना चाहती हूँ इन सब भाई बहनों के लिए जो देखने वाले सुनने वाले पिता परमेश्वर, इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जितनी भी परेशानी इनके जीवन में काम करिए, दुख तकलीफे दर्द पिता परमेश्वर, जब क्लेश है घरों में पिता परमेश्वर खुदावंद, पिता परमेश्वर पति पत्नी के जीवन में पिता परमेश्वर अनबन आई हुई है खुदा, घर में पिता परमेश्वर पैसों की तंगी है खुदावंद, पिता परमेश्वर तू सब जानता, दिल और गुर्दों को जांचने वाला तू परमेश्वर है खुदा। आज पिता एक एक जन की प्रार्थना को सुनना, जो कोई दुखी है बीमार है खुदावंद, तो आज ये बीमारी का जो बिस्तर है पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इनके जीवन से छूट जाए पिता परमेश्वर खुदा। आज तेरे नाम से ये बीमारी का बिस्तर इनसे दूर हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। इनकी हड्डी हड्डी में बल आ जाए खुदा यीशु तेरे नाम में पिता। इनके हर जख्म भर जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। हर जख्म सूख जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। पिता अपने जो दवाई लगती नहीं है, दवाई खा रहे कोई असर नहीं हो रहा प्रभु जी, आज से वो दवाई इनके शरीर में लगने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, और ये दवाई इनसे छूट जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। अगर घर में घटी है तो पिता तेरे वचन में लिखा यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई घटी न होगी, तो पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को कोई घटी न होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर किसी प्रकार की पिता परमेश्वर परेशानी ने तंग न करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु आपने कहा मत डर चिंता न कर, मैं तेरे साथ पिता, आप ऐसे ही इनके साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। हर तरह की परेशानी इनको छोड़ के जाते नहीं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके बच्चे ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, इनके बूढ़े ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, इनके जवान ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, इनके पति ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, इनकी पत्नियां ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, इनके बिजनेस ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। हर रुका काम प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में चल पड़े मेरे पिता परमेश्वर। हर बंद बिजनेस
प्रभु यीशु तेरे नाम में खुलने पाए पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर के नाम से मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आप इनकी प्रार्थना को, आप इनकी दुआ को सुन रहे हो पिता परमेश्वर, और जल्दी बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में। इन गवाही के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं तारीफ करती हूँ। सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देती हूँ, सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु यीशु तेरे नाम को देती हूँ। मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन आमीन। आप सब ब्लेस है, आप सब ब्लेस है। इसी तरह इस चैनल में बने रहना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप हमारी दान देना चाहते हैं चर्च में तो आप दे सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।